हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि हम काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज एक और मोस्ट टॉपिक मैंने लेकर आया हुआ है, जो कि है D9 मेटल इन ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D9 मेटल इन ऑक्टाहेड्रल। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D1 मेटल इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे D9 मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा टेट्राहेड्रल में क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, दोनों है हम आज बात करेंगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए चलते देखते हैं कि क्या है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D9 आयन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए D9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, T2G6 एंड EG3। ये होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, D9 का होगा। ऑन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, जब ये लाइट को क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे फ्रॉम T2G टू EG ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए T2G ग्राउंड स्टेट टर्म है और EG कैसा है, एक्साइटेड स्टेट टर्म है, यानी कि ऑर्बिटल है। तो यहाँ से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। द मेटल आयन D9 स्प्लिट इनटू टू स्टेट, और मेटल आयन जो D9 है वो कैसे स्प्लिट हो जाएगा, टू स्टेट में स्प्लिट हो जाएगा, 2T2G एंड 2EG स्टेट। इस स्टेट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। द EG स्टेट इज डबली डीजेनरेट, और ये EG स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट है, ये कैसा हो जाएगा, डबली डीजेनरेट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इन D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अ होल में बी कंसीडर्ड इन EGO ऑर्बिटल, एक होल को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं EGO ऑर्बिटल में। व्हेन ट्रांजिशन अकर द इलेक्ट्रॉनिक, जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनल T2G5 एंड EG4 हो जाएगा। एंड नाउ देयर विल बी अ होल इन अ T2G ऑर्बिटल, दिस इलेक्ट्रॉन may be a place any one orbital of the T2G orbital, then तब the term corresponding to this configurational T2G। अब देखते हैं, डायग्राम से क्लियर करते हैं। पहले देखिए D9 किस में स्प्लिट हो जाएगा, टू स्टेट में, लोअर स्टेट एंड हायर स्टेट। लोअर स्टेट कैसा होगा, ट्रिपली डीजेनरेट होगा। हायर स्टेट कैसा होता है, डबली डीजेनरेट होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो जो हमारा लोअर वाला होगा उसमें कॉन्फ़िगरेशनल अभी मैंने बताया कि T2G6 होगा। अब इसको लोअर स्टेट को हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 6 प्रेजेंट होंगे, और इसमें कितने होंगे, 3 प्रेजेंट होंगे। एक यहाँ पर होल है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अगर एक इलेक्ट्रॉन और हो प्रेजेंट होता तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाते, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक होल है, यहाँ पर एक खाली स्थान है। तो EG में एक खाली स्थान है, वही यहाँ पर कहा गया था कि ये यहाँ पर देखिए विल बी अ होल इन अ T2G ऑर्बिटल। एक T2G ऑर्बिटल में एक कैसा था, होल था। इलेक्ट्रॉन में बी प्लेस्ड एनी T2G ऑर्बिटल द टर्म ऑफ करेस्पॉन्डिंग इतना। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, ये तो मैंने सेम वैसे लिखा जो कॉन्फ़िगरेशनल था। अब क्या होगा, एक होल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर ये होल यहाँ पर आ सकता है। इस किसी भी ऑर्बिटल्स में ये होल आप आ सकता है, ओके। यहाँ का भी आप इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाकर इस होल को यहाँ ला सकते हैं, ओके। तो देखिए H म्यू, जब यहाँ पर H म्यू लाइट दी जाएगी, लाइट को ऑब्जर्व करेगा ये कॉम्प्लेक्स, तो ये स्प्लिट किस में हो जाएगा, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन क्या, उसमें देखिए D1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती थी, और D9 में कैसी ट्रांजिशन होगी, होल ट्रांजिशन होगी।
तो होल का ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर होल था, ये यहाँ पर आ गया, तो ट्रांजिशन हुआ कि नहीं, हुआ ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कह लीजिए या तो होल का कह लीजिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, होल यहाँ पर आ गया, तो होल यहाँ पर देखिए, तो D9 हो गया। ये रिप्रेजेंट करते हैं T2G एंड EGA से। तो ये कैसा था, ग्राउंड स्टेट था, ये एक्साइटेड स्टेट। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए 10 EGA is ground state and T2GA is excited state since there is a one hole in EGA state, therefore एक होल कैसा था, एक होल था EG में, वही जो यहाँ पर दिया गया वही सब लिखा है। देखिए एक होल EG में था, तो वन होल इन EGA state, therefore there is होल अ होल ट्रांजिशन फ्रॉम, देखिए एक होल का ट्रांजिशन हो रहा है EG टू T2G में। अब EG कैसा है, ग्राउंड स्टेट है, और T2G कैसा है, एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड से एक्साइटेड में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, सॉरी एक्साइटेड से ग्राउंड में ट्रांजिशन हो रहा है। EG कैसा है, एक्साइटेड स्टेट टर्म है, यहाँ कैसा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, सब सही है, लेकिन देखिए ये जो स्टेट है इसको EG कहा जा रहा है, ये वाले को नहीं कहा जा रहा है, इसको EG कहा जा रहा है। इसमें होल का ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि EG से किस में गया है, T2G में। EG क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारा किसमें होल प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं, होल का ट्रांजिशन हो रहा है। जिस स्टेट में होल प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म। जब ट्रांजिशन होने के बाद होल दूसरे ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो वो उसे एक्साइटेड स्टेट टर्म कहेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं होल पहले कहाँ प्रेजेंट है, EG में, तो इसको कैपिटल EG से, यानी कि ग्राउंड स्टेट टर्म। एक्साइटेड स्टेट टर्म T2G, जो कि यहाँ पर होल आ गया। सो आई होप को क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ से इसमें हो रहा है, ये देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन है कि EG से T2G में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रहा है। अब देखिए डायग्राम क्या है आपका द ऑक्टाहेड्रल डायग्राम ऑफ D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन सोइस फिगर। तो देखिए ये एनर्जी आपकी हो जाएगी, ये लिगेंड स्ट्रेंथ हो जाएगा, यहाँ पर 2D स्प्लिट हो जाएगा 2EGA में और 2T2G में, ये आपका लोअर हो जाएगा, ये हायर हो जाएगा। यही क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D9 मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल फील्ड। अब D9 का मैंने ऑक्टाहेड्रल बता दिया था, अब टेट्राहेड्रल पे बात करते हैं। देखिए इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द डी जनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू अ लोअर एनर्जी स्टेट एंड हायर एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, और हायर एनर्जी स्टेट को T2 से प्रेजेंट करेंगे। द टर्म ऑफ D9 कॉन्फ़िगरेशनल इज 2D। अब इसका D9 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 2D हो जाएगा, एंड इट स्प्लिट इनटू अ लोअर एनर्जी स्टेट। ये स्प्लिट हो जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट में 2T2 एंड हायर एनर्जी स्टेट E। द एनर्जी यहाँ से देखिए द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट इज इन रिवर्स ऑफ द D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये एनर्जी स्टेट कैसा बनेगा, रिवर्स बनेगा किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो D9 का था। इन D9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होल ट्रांजिशन अकर फ्रॉम T2 टू 2E स्टेट रिजल्टिंग इन वन ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड। एक ऑब्जॉर्प्शन बॉन्ड मिलेगा और इसमें क्या होंगे, होल का ट्रांजिशन होगा। D1 में कैसा होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और D9 में कैसा होगा, होल का ट्रांजिशन। तो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम क्या होता है। ये D9 ऑर्बिटल है जो कि ये स्प्लिट हो रहा है 2 स्टेट में, ग्राउंड स्टेट देन एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कब कहेंगे, ये देखिए T2 हम कैसा कहेंगे, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि T2 में क्या प्रेजेंट है, एक होल प्रेजेंट है, और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल। ये कैसा है, लोअर, और ये कैसा है, हायर। यहाँ हायर स्टेट में एक क्या प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है, तो इसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे। देन यहाँ पर देखिए एक होल, इसमें ट्रांजिशन हो गया एक होल का एक इलेक्ट्रॉन से, तो इसको एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। ओके, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2E से। यही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ D9 ऑक्टाहेड्रल। यही दोनों ट्रांजिशन है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वो देख लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है जो कि D9 टेट्राहेड्रल में है।
तो एनर्जी ये लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट E हो जाएगा, देन लोअर स्टेट क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यही है ऑर्गल डायग्राम। अब देखिए एक आता है, अब आप बना सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया हुआ है दिखा के कि चारों जो डायग्राम वो कैसे हैं। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। सो आप सभी बस जितना अलग अलग मैंने बताया है वही बना लीजिए, काफ़ी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को सभी लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। ये आज BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था, जो कि ये कंप्लीट होता है, आपका थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, ये आप लोग दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए कि इससे ज़्यादा जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट में करा रखी हुई हैं सारी टॉपिक्स, उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, उसी में से पूछेगा। आप सभी ने अगर उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, चैनल को चेकआउट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं एक मैथ का प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें कि सारे के सारे मैथ के आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगी, जो कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपको दोस्तों को भी मदद हो सके। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होइए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर मार्क्स अच्छे गेन करना चाहते हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सो तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए।